एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल विकास में 15 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके यूपी टेट और सी टेट और एस टेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर है आपका फ्रॉबेल ने। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन हैं? तो इसके जन्मदाता FC थॉर्न हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो सबसे प्रभावी विधि है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से ग्रसित लोगों को डिस्लेक्सिया कहा जाता है, और लेखन से संबंधी समस्या के लिए डिस्ग्राफिया कहा जाता है, और गणितीय कौशल संबंधी समस्या से ग्रसित लोगों को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो आंसर है आपका दृष्टिबाधित बालकों के लिए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए टेप रिकॉर्डर और ब्रेल लिपि जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रावधान है। CWSN का अर्थ है, तो CWSN का अर्थ होता है या फुल फॉर्म होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इंग्लिश में चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व है? तो निम्न में से परामर्श का तत्व है साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण। ये परामर्श के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला है। यह 1942 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। तो कोहलर का संबंध वनमानुष से था। तो आंसर है आपका वनमानुष से। इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक ने SR का सिद्धांत दिया था, और स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का पठार है। तो अधिगम का पठार है, आंसर है इसका अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। जब भी किसी कार्य को सीखने की गति में रुकावट आ जाती है तो उसे ही अधिगम का पठार कहते हैं, और वो जब गति अवरुद्ध हो जाती है तो उसे अवरुद्ध वर्धन कहा जाता है। तो ये है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्किनर महोदय। स्किनर ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो उत्तर है आपका, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा तो बालक भी उचित व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर है आपका हल ने। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था, और हल ने सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि तथा तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है? तो आंसर है आपका D.W. एलन, बुश और एचिसन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर है? तो आंसर है आपका स्मृति स्तर और बोध स्तर और परावर्ती स्तर है। ये तीनों जो हैं शिक्षण के अधिगम